हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह यूज़ होता है। अगर हम बात करें तो ये 2020 के पहले ये सेक्टर इतना पॉपुलर नहीं था, दैट इज़ अ केमिकल सेक्टर। लेकिन 2020 में उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई और कोरोना काल में वो इतना हाइप हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते। कई कंपनियां 10 गुना 20 गुना हो गई। तो एक्चुअली केमिकल सेक्टर में डिमांड क्यों बढ़ी? तो एक ही फैक्टर है, चाइना वर्सेस वन नेशन। जब बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से चाइना में बहुत सारी कंपनियां बंद कर दी है और एक कोविड के वजह से जो चेन डिस्टर्ब हुआ था उसके वजह से इंडिया में डिमांड बढ़ गई। तो अभी एक रिपोर्ट भी ऐसा भी कह रही है कि फ्यूचर में अगले 5 साल में इंडिया का केमिकल सेक्टर अभी 150 बिलियन का है, तो वो होके डबल हो सकता है। तो अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो लास्ट 1-1.5 साल से तो 1-1.5 साल से केमिकल कंपनियाँ इतनी चल नहीं रही है। बहुत सारी कंपनियाँ अपने हाई से 40%, 50%, 60% लो पे चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर है। तो एक फैक्टर है जो है मटेरियल कॉस्ट, उसके वजह से प्रॉफिट एंड मार्जिन में डिक्लाइन आया है और उसके वजह से पीई रेशियो बढ़ गया था। लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे तो कंपनियां प्रॉफिट और मार्जिन भी कमा रही है, क्रूड एंड ऑयल की प्राइस भी कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि अभी सही टाइम है कि आप हम केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर हर जगह पे यूज़ होता है। एज यू नो कि पेंट में लगेगा, फार्मा में लगेगा, रबर में लगता है, ऑयल बेस्ड कंपनियों में लगता है, सभी मोस्ट ऑफ द कंपनियों में एक सेक्टर मतलब इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। कई रिपोर्ट बोल रही है कि इंडिया केमिकल इसका हब बन सकता है। अगर मान लो 10% भी चीज़ें अपने यहाँ पे आ गई, क्योंकि चाइना का मार्केट 1500 बिलियन का है और अपना इंडियन मार्केट है 150। 10% भी चीज़ें अगर इंडिया में आती है तो अपना केमिकल सेक्टर डायरेक्ट डबल ग्रो हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक है कि जो अपने को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स। ये एडिटिव फॉर फूड्स, प्लास्टिक, रबर, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, पेपर एंड अदर स्पेशलिटी अप्लायंस में काम करती है। ये अभी अपने 52 वीक हाई से बहुत लो पे है। वैल्यूएशन के वाइज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। पीई भी 23.72 पे है। तो चलो रेशो देखते हैं। अगर रेशो की बात करें तो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूस मोड पे इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड ग्रोथ इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ईयर एंड ईयर इंक्रीज हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% शेयर है और कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है एसआरएफ। ये फैब्रिक्स में काम करते हैं, जैसे लैमिनेटेड फैब्रिक, कोटेड फैब्रिक, इंडस्ट्रियल यार्न, स्पेशलिटी केमिकल, फ्लूरोकेमिकल। तो इस कंपनी में लास्ट टाइम बोनस और स्प्लिट की भी न्यूज़ आई थी। अगर रेशो की बात करें तो सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड प्रॉफिट आल्सो ग्रोइंग एंड आरओई एंड आरओसी इज़ आल्सो ग्रोइंग। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर 50% शेयर प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 18% है, पब्लिक के पास 16.3 है। दोस्तों केमिकल में बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनी को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 7-8 कंपनी लिस्ट डाउन की है। आप भी आपका एनालिसिस करके लिस्ट डाउन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। नेक्स्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ पेस्टिसाइड और एग्रीकेमिकल्स में काम करती है। 46,000 का मार्केट कैप है, पी 14.57 का है। अगर रेशो की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी कंटिन्यूस बढ़ रही है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अराउंड 46% शेयर प्रमोटर के पास है, डीआईएस के पास 24.38 और एफआई के पास अराउंड 18 है। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर एग्रो केमिकल आपको अगर भरोसा है कि इंडिया एग्रो में बहुत ज़्यादा ये कर, तो ये कंपनी भी उसके साथ ग्रो कर सकती है। एंड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी देखें तो कंटिन्यूस आप देखोगे कि 442 से होके 819 का जंप है। तो कंटिन्यूस कंपनी अपने एक्सपांशन भी काम कर रही है और दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक। ये फिनॉइल एंड स्पेशलिटी मोनोमर्स में काम करती है। मार्केट कैप है 19,000 करोड़ के आसपास। अगर रेशो की बात करें
तो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे, तो ये भी कंपनी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है अराउंड ऑलमोस्ट 74% शेयर प्रमोटर के पास है। तो सभी कंपनियों को डिटेल में स्टडी आप भी कर सकते हो। आप या तो ticker.com में चेक कर सकते हो या स्क्रीनर पे भी चेक कर सकते हो कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है, कंपनी कैसे क्या क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। नेक्स्ट कंपनी है नवीन फ्लोराइन। ये भी कंपनी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और इसकी मैनेजमेंट और इनके जो प्लान है फ्यूचर के वो भी काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। ये कंपनी हाइड्रोफ्लोराइड एसिड में काम करती है, क्रियोलाइट में काम करती है, ट्राईफ्लोराइड में काम करती है और मार्केट कैप देखिए कि तो 20,000 के आसपास इनका मार्केट कैप है। थोड़ा सा पी कंपेयर करोगे अदर कंपनियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई पी पे ट्रेड करते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, लेकिन रीज़न वही है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनका थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर में ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो आप इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 29 है, पब्लिक के पास 27 है, DEI के पास 23 है एंड FI के पास 19 है। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्रेट। वो एग्रोकेमिकल में भी काम करती है, रबर, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल में काम करती है। इसका मार्केट कैप है 24,000 और अपने हाई से अराउंड 20-30% लो है। अगर रेशो की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उसके साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ROC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली इन्होंने जो एक्सपांशन और कैपेक्स के प्लान है दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग और ये मुझे कंपनी लगती है कि आगे जाके बहुत ग्रो कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अराउंड 45% शेयर प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 31% शेयर है, DI के पास 15 एंड FI के पास 7.39 शेयर बाय के। नेक्स्ट है अल्काइन अमाइंस। अगर मार्केट कैप देखें तो 11,000 का मार्केट कैप है और अगर रेशो की बात करें सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू द मटेरियल कॉस्ट। ये कंपनी पेस्टिसाइड, सर्फेक्टेंट एंड सॉल्वेंट में काम करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 71.99 शेयर प्रमोटर के पास है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सभी कंपनियों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने जो मुझे पसंद है और जो मुझे लगता है कि ग्रो कर पाएंगी वो मैंने अभी स्टडी पर्पस के लिए लिए। वैसे कि अल्काइन अमाइंस, आप बालाजी अमाइंस भी स्टडी कर सकते। बहुत सारी केमिकल की कंपनियां हैं, तो वही है फॉर्मूला, वही है। आप कोई भी कंपनी में अगर जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे है, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे मैंने सभी मतलब मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी डिस्कस की है। दो ऐसी कंपनी है जो अभी स्मॉल कैप है लेकिन उनमें ताकत है ग्रो करने की, तो आप ये दो कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट है यशो इंडस्ट्रीज़ एंड दूसरी है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। आप इन दोनों को भी स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो स्टडी पर्पस के लिए था, मेरी कोई एडवाइस नहीं है बाय एंड सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।